हम लोग के पास कि 1 प्लस रूट थ्री आई टू द पावर 8 प्लस 1 माइनस रूट थ्री आई टू द पावर 8 इज इक्वल टू माइनस का 256। आपको ये प्रूफ करके बताना है, ठीक है? तो आप समझेंगे जरा, क्योंकि ये पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का है। किस फॉर्म का है क्वेश्चन देखो तो, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लेंगे एलएचएस। क्या है हमारे पास, 1 प्लस रूट थ्री आई टू द पावर 8 प्लस 1 माइनस रूट थ्री आई टू द पावर 8, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का है, तो हम लोग पुट करेंगे, पुट 1 इक्वल टू क्या पुट करेंगे, आर कॉस थीटा, और रूट थ्री इक्वल टू क्या पुट करेंगे, आर साइन थीटा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आर। क्या निकालेंगे, आर। आर कितने का होगा, आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। तो आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और रूट थ्री का स्क्वायर 3, आर इज इक्वल टू रूट 4। इट मींस आर इज इक्वल टू कितने का आ गया, 2 का आ गया। आर इज इक्वल टू कितने का आ गया, 2 का आ गया। कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या है नहीं? आर समझ में आ गया आपको, ठीक है? अब हम इसको लिख पाएंगे, देयरफॉर 1 के जगह पर आर कॉस थीटा, 1 के जगह पर आर कॉस थीटा प्लस आई रूट थ्री के जगह पर क्या पुट करना है, आर साइन थीटा टू दी पावर 8 प्लस वापस 1 के जगह पर आर कॉस थीटा माइनस रूट थ्री के जगह पर आई आर साइन थीटा टू दी पावर कितने का हो जाएगा, 8। अगर आप इसको गौर से देखें तो हम यहां से r टू दी पावर 8 कॉमन ले सकते हैं, यस और नो? अरे हाँ कि ना? तो क्या बचेगा यहाँ पर, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर 8 प्लस r टू दी पावर 8। वापस हम यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू दी पावर कितने का होगा, 8। इन दोनों में से r टू दी पावर 8 अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, यहाँ r टू दी पावर 8 दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो यहां बच जाएगा, देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर 8 प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू दी पावर वापस क्या हो जाएगा, 8। क्लियर है यहां तक? यहां से अगर हम डी मोवियर थ्योरम यूज कर ले तो r टू दी पावर 8 इंटू पावर कहा जाएगा एंगल में, क्या बनेगा, cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा प्लस cos 8 थीटा माइनस आई साइन 8 थीटा बनेगा, यस और नो? यहाँ प्लस आई साइन 8 थीटा से माइनस आई साइन 8 थीटा कट जाएगा, तो ये वापस बन जाएगा r टू दी पावर 8 इंटू cos 8 थीटा यानी कि 2 cos 8 थीटा इंटू 2 cos क्या बन जाएगा, 8 थीटा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है नहीं? यहां से हम r की वैल्यू पुट कर लेते हैं। r कितने का है बताओ, r कितने का है, 2 टू दी पावर 8 इंटू वापस ये बन गया 2 इंटू ये बन गया cos 8 थीटा। क्या बन गया, cos 8 थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी बताओ जरा, बताओ थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? अरे थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? हाँ, यहां से हम लोग ऐसा लिख पाएंगे कि सिंस यहां पर थीटा इज साइन को cos से डिवाइड कर दो ना, पहला वाले को दूसरे से डिवाइड कर दो, r साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3/1, r से r खत्म, साइन थीटा बाई cos थीटा क्या बन गया, tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू कितने का आया, रूट 3। थीटा इज इक्वल टू कितने का आएगा, tan इनवर्स रूट 3, और थीटा इज इक्वल टू कितने का आएगा, π/3। तो यहां पर हम लोग लिख पाएंगे देयरफॉर 2 टू दी पावर 8 और एक 9 इंटू cos 8 इंटू थीटा के जगह पर क्या पुट करेंगे, π/3। तो कितने का हो जाएगा ये, 2 टू दी पावर 9 इंटू cos बनेगा 8 π/3, और इसको हम लोग लिख पाएंगे 2 टू दी पावर 9 इंटू cos, यहां ले लेंगे 3 3 जा 9, 3 पाई माइनस व्हाट, π/3, 3 पाई माइनस π/3। तो कितने का हो जाएगा ये, 2 टू दी पावर 9 इंटू 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई आता है इधर और माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, तो cos क्या होगा, नेगेटिव, माइनस चेंज और नो चेंज, नो चेंज, यानी कि cos का π/3। तो इसको हम लोग वापस लिख पाएंगे माइनस 2 टू दी पावर 9 इंटू cos का π/3 मतलब 60, cos 60 की वैल्यू 1/2
तो ये 1/2 यहाँ से ये 9 गो है ना, एक कट जाएगा एक गो, तो -2⁸ बचेगा, और 2 को हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का हो जाएगा, माइनस का 256, जो कि किसके बराबर का है, RHS के बराबर का है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बात? आप लोग चाहो ना तो ये काम यहीं पर कर लेना, ये वाला जो पार्ट है इसको आप यहीं पर कर लो, R निकाले, बगल में थीटा का वैल्यू भी निकाल लो, और फिर इसको प्रोसेस करो आगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बात? चलिए कॉपी करेंगे इसको फटाफट। चलिए इधर देखो, एक और क्वेश्चन हमारे पास, देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस आई cos थीटा टू द पावर 80 प्रूव करना है ना। इधर देखो, सबसे पहले आपका LHS क्या है ये देख लो, LHS कितने का है, क्या है LHS, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, ये पूरे टू द पावर कितने का है, 8। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो जरा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 8, यस और नो, और डिवाइडेड बाय नीचे वाला को हम लिख पाएंगे साइन थीटा प्लस आई cos थीटा टू द पावर 8, कोई दिक्कत है क्या? ऊपर वाला देखो cos थीटा आई साइन थीटा के फॉर्मेट का है ऑलरेडी, तो इसमें हम डी मोवियर थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि cos का 8 थीटा प्लस आई साइन का क्या हो जाएगा 8 थीटा डिवाइडेड बाय, यहां ध्यान दो ये डी मोवियर के फॉर्म का नहीं है, क्योंकि पहले साइन आ गया है ना, तो हम यहां से सबसे पहले आई को कॉमन लेंगे, आई जैसे ही कॉमन लेंगे आई टू द पावर 8 कॉमन आएगा, तो बचेगा कौन यहां बताओ, cos थीटा प्लस यहां कुछ नहीं है तो 1/i इंटू क्या बचेगा साइन थीटा टू द पावर कितने का हुआ 8। इसको हम वापस लिख पाएंगे cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा होल डिवाइडेड बाय आई टू द पावर 8, यानी कि आई स्क्वायर का वैल्यू को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम्स, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 के 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, मतलब ये 1 बन गया। यहां पर ध्यान दो जरा, ये बन गया cos थीटा प्लस 1/i, जब भी नीचे आई रहे रेशनलाइज करेंगे और इनटू का लिख देंगे यहां पर sin थीटा टू द पावर 8। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा बात, आ रहा समझ में? इसको हम वापस लिख पाएंगे cos 8 थीटा प्लस आई sin 8 थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यानी कि माइनस का आई साइन क्या बनेगा रे 8, सॉरी 8 नहीं, माइनस का आई साइन थीटा टू द पावर कितना बन गया 8 बन गया। इसको हम वापस लिख पाएंगे cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा होल डिवाइडेड बाय, इधर देखो cos थीटा, तो किसको क्या लिख पाएंगे हम वापस, cos 8 थीटा माइनस आई साइन क्या बनेगा 8 थीटा। अगर हम ऊपर वाला पार्ट को देखें तो e टू द पावर आई 8 थीटा होगा, अरे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यूलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और नीचे वाला पार्ट को देखो जरा, e टू द पावर क्या हो गया माइनस आ गया ना, तो माइनस e टू द पावर आई 8 थीटा, अरे हाँ कि ना होगा, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे ऊपर हो गया e टू द पावर 8 थीटा आई, और ये ऊपर जाएगा e टू द पावर वापस 8 थीटा आई, तो ये बन जाएगा e टू द पावर 8 और 8 16 थीटा आई, बनेगा नहीं बनेगा, 8 और 8 कितना हो गया 16 थीटा आई, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, एक मिनट कहीं मिस्टेक कर ली लगता है, RHS में 16 आना चाहिए था, नहीं RHS में तो 16 नहीं है, RHS में तो 8, एक मिनट हम लोग का क्वेश्चन मिस्टेक है, तो पावर में हम लोग 8 लिखे हैं ना, ये 8 नहीं है, पावर में 4 लिखा गया है, सॉरी 4 है, 8 होने से 16 4 होने से, हाँ पर हम लोग का पावर में एक्चुअली 4 है, ठीक है, यहाँ हम लोग मिस्टेक किए हैं, हाँ क्वेश्चन में हम लोग 16 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 4 है क्वेश्चन में, यहाँ 4 है ना, तो ये 4 थीटा बनेगा और वापस ये 4 थीटा बनेगा, हम क्वेश्चन को करेक्ट कर रहे हैं बस, है ना, तो ये i टू द पावर 8 की जगह i टू द पावर 4 होगा तो वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है, यहाँ वापस 4 आ जाएगा और फिर यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, तो ये 4i थीटा और 4i थीटा मिलके हो गया कितने का 8i थीटा, और 8i थीटा को हम लिख सकते हैं cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, और यही हमारा RHS के बराबर का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग मिस्टेक किए थे, वहां पावर 8 है, सॉरी 4 है और हम लोग 8 करके सॉल्व किए, ठीक है ना, चलिए कॉपी करेंगे।
देखो इधर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन का रूट है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 का है, तो अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर n इनटू n प्लस 1 इनटू cos n पाई बाय 3। इधर ध्यान दो, गिवन दैट क्या है आपके पास, इक्वेशन कितने का दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका रूट निकाल सकते हैं हम लोग, a इक्वल टू है 1 और b इक्वल टू कितना है -2 और c इक्वल टू 4, तो देयरफॉर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 a b स्क्वायर ना 4 माइनस 4 a 1 c डिवाइडेड बाय 2a, हाँ ये माइनस भी, हाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या बनेगा, ये 2 प्लस माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा 4 माइनस 16 में 4 माइनस 16 माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस 12 मीन्स 4 नहीं 2 रूट 3 ना 2 रूट 3 आएगा और माइनस है तो i बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये समझे ना, 12 2 टू द 4 4 3 12, तो 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का मतलब i लग जाएगा और यहाँ से वापस हम लोग 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3i और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू क्या आया 1 प्लस माइनस रूट 3i, यही आया। इसमें से क्या बोला है क्वेश्चन में कि अल्फा और बीटा इसके रूट है, इसके कितने रूट आए 2 तो पहला टो अल्फा मान लेते हैं हम लोग, लेट अल्फा इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 प्लस रूट 3i और बीटा इक्वल टू कितना मान लेंगे 1 माइनस रूट 3i, हमको क्या चाहिए अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n चाहिए, यानी कि ये 1 प्लस रूट 3i टू द पावर n प्लस 1 माइनस रूट 3i टू द पावर n चाहिए, सही है ना, तो यहां पर हम लेट 1 इक्वल टू क्या पुट करेंगे r cos थीटा और रूट 3 इक्वल टू क्या पुट करेंगे बताओ r sin थीटा, करेंगे पुट, यस और नो, यहां पर r कितने का होगा r इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो r इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 रूट 3 का स्क्वायर 3, r इज इक्वल टू रूट 4, तो r का वैल्यू कितना आया 2 आया, एंड थीटा निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू, थीटा कैसे निकलता है tan थीटा निकालो ना, नीचे से ऊपर को डिवाइड कर लो, क्या निकलेगा tan थीटा, r सर खत्म हो जाएगा ना, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा tan इनवर्स रूट 3 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 मतलब किसका वैल्यू पाई बाय 3 का, थीटा पाई बाय 3 आ गया देयरफॉर जब हम पुट करते हैं अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, अल्फा टू द पावर बीटा टू द पावर n 1 के जगह पर पुट करेंगे क्या बताओ r cos थीटा प्लस i r sin थीटा टू द पावर कितना n प्लस प्लस इधर कितना है वापस cos थीटा माइनस आई आर साइन थीटा टू दी पावर कितना हो जाएगा n, तो यहां से r कॉमन जाएगा r टू दी पावर n, बचा क्या यहाँ cos थीटा प्लस i साइन थीटा टू दी पावर n प्लस यहां से क्या कॉमन जाएगा बताओ r है यहाँ ना, क्या कॉमन जाएगा r, तो r टू दी पावर n cos थीटा माइनस i साइन थीटा टू दी पावर क्या होगा n, तो r टू दी पावर n अगर हम कॉमन ले लें दोनों में से तो यहाँ बन जाएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा टू दी पावर n और प्लस वापस यहाँ हो जाएगा cos थीटा माइनस का i साइन थीटा टू दी पावर क्या होगा n हो जाएगा, वापस हम यहाँ लगाएंगे डी मोवियर थ्योरम, तो अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n इज इक्वल टू ये हो गया हमारा r टू दी पावर n इंटू डी मोवियर लगाएंगे तो n मल्टीप्लाई होगा एंगल में, ये बन जाएगा cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा प्लस वापस n मल्टीप्लाई करेंगे cos n थीटा माइनस i साइन क्या होगा n थीटा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट होगा, ये बन जाएगा r टू दी पावर n इंटू cos n थीटा 2 cos n थीटा, r की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 टू दी पावर n इंटू 2 इंटू cos n थीटा, थीटा का वैल्यू पाई बाई 3, थीटा का वैल्यू पाई बाई 3, तो ये अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n 2 टू दी पावर n प्लस 1 cos n पाई बाई 3, और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ।
क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? समझ आ रही बात? बस आपको डी मोबियर का यूज करना है एकदम स्लाइटली और इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना? ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को दे देते हैं, ठीक है ना? यही छोड़ देते हैं आज, ठीक है?